नमस्कार। मैं रजनीश पचौरी आपका SGS सरोवर के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी रेगुलर कर रहे होंगे। चलिए, और घर वाले भी आपके सभी स्वस्थ होंगे और आपसे उम्मीद यही की जाती है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। नोट्स यदि हम अपने हाथ से बनाते हैं, देखिए ये जो वीडियो आपके सामने आ रही है मेरी पॉलिटी संबंधित या और भी आएंगी, वो आप केवल सुनकर ही उसे आप न रहें, अपने हाथ से वीडियो को पॉज करते हुए और नोट्स भी बनाएं ताकि आपको फिर रिवाइज करने में ज़्यादा समय न लगे, और शॉर्ट नोट बनाएं ताकि आपको परीक्षा से पहले 1 महीने में सभी शॉर्ट नोट आपको खंगालने हैं और परीक्षा में बैठना है। संविधान से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। संविधान से क्या, वैसे तैयारी आप उस हिसाब से करें, किसी भी सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन न छूटे, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। चलिए, कल हमने बात की थी, बात कर रहे थे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो था अनुच्छेद 25 और 28 में, उसमें उसका वर्णन था। और आपने देखा था अपने धर्म को प्रचार करना, धर्म को मानना, आचरण करना, ये सब अधिकार हमें 25 में दिए गए थे, अनुच्छेद 25 में। और आपने देखा था 25 में हमें बताया गया था सिखों के द्वारा कृपाण धारण करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 में आपको दिया गया था। तो हमने ये चीज़ सारी देखी थी और 26, 27, 28 इस प्रकार से हमने 4 अनुच्छेदों का वर्णन कल किया। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो अल्पसंख्यकों के संबंधित अधिकार हैं। अल्पसंख्यक का मतलब जहाँ पर जैसे मान लीजिएगा हमारे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक बोला जाता है मुसलमानों को, यानी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, मतलब इनकी आबादी हिंदुस्तान में कम है, मानते हैं ऐसा। तो इन लोगों को, और सिख, ईसाई, बौद्ध ये भी हैं, इनकी भी आबादी कम मानी जाती है, तो ये अल्पसंख्यक के दर्जे में आते हैं। तो इनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं आप देखेंगे। अनुच्छेद 29 और 30 इसका वर्णन करता है, और अनुच्छेद 29 और 30 में दिखा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी यदि आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए, और या फिर ये लिखा हो किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए, और वो लिख देगा अनुच्छेद आपका 25 से 28, 30 से 32 और 29 से 30 या 19 से 22, ये आपको लिख देगा। और फिर पूछेगा कि इनमें से, इन निम्न में से वो आंसर सही क्या होगा, अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के तहत संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है इस प्रकार से, और अलग अलग पूछता है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, देखेंगे। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। मैंने आपको बता दिया अल्पसंख्यक क्या है और उनके हित क्या क्या हैं, वो उनके हितों का संरक्षण कैसे करता है, ये देखेंगे। अनुच्छेद 29 का क्लॉज 1 कहता है भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का, यानी उसे बचाने का और उसको अपनाने का ये अधिकार आपको है। अनुच्छेद किसको देता है, अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 का क्लॉज 2 कहता है राज्य द्वारा वित्त पोषित, यानी संस्थान में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर इनके साथ भेदभाव नहीं होगा। अल्पसंख्यक यानी राज्य के द्वारा कोई संस्थान चल रहा है, सरकारी संस्थान पूर्ण रूप से राज्य द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसमें इन अल्पसंख्यक जो लोग हैं, इस समुदाय के साथ कोई भी रंग, जाति, जन्म या जन्म, मूल वंश के आधार पर इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कहाँ किया जाता है, नहीं किया जाता है। आप देख लें सरकारी संस्थान हैं, उनमें कहाँ, जो भी सरकारी हैं, जो राज्य के द्वारा या केंद्र द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें इनके साथ कहाँ भेदभाव होता है, कहीं नहीं होता। ये तो सबसे ऊपर और रहते हैं अल्पसंख्यक वाले जो हैं। तो चलिए, ये है अनुच्छेद 29 का वर्णन। और अनुच्छेद 30 हम देखते हैं। देखिए 30 क्या कहता है, ये दोनों अनुच्छेद आपको 29 और 30 अल्पसंख्यक से संबंधित हैं। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। यानी शिक्षण संस्थान, ये अल्पसंख्यक जैसे मुसलमान, बौद्ध, सिख, ये अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना अपने आधार पर कर सकते हैं, और इनको स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद कौन सा, 30 आपका देता है। और इनके प्रशासन का मतलब इनको
इनकी व्यवस्था देखना, इनको प्रबंधित करना, इनको चलाना, सारी व्यवस्थाएं ये अपने, इनको ये अधिकार है, ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपने देखा है कहीं कहीं पर ये अपने अपने हिसाब से मदरसे खोल लेते हैं और सिख भी और बौद्ध भी खोल लेते हैं। तो इनको ये अधिकार दिए गए, अपने हिसाब से इन सारी व्यवस्थाएं चलाते हैं। तो देखेंगे अगला है अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 कहता है भारत में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का अधिकार, अपनी इच्छा के अनुसार, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, अपनी इच्छा के अनुसार ये शैक्षणिक संस्थान किसी प्रकार का खोल सकते हैं, उसको प्रशासित कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। ये उन्हें अल्पसंख्यकों को अधिकार अनुच्छेद 29 का क्लॉज 1 देता है, सॉरी 30 का क्लॉज 1। और 30 का क्लॉज 2 क्या कहता है देखेंगे, किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान को अनुदान देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आपने देखा है अनुदान दिया था सरकार के द्वारा, अनुदान दिया जाता है, तो इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि ये संस्थान तो अल्पसंख्यक वर्ग का है। इस बात को सोचकर जो अनुदान सरकार जो देती है, वो सरकार जब देगी तो उससे कोई भेदभाव नहीं होगा कि संस्थान अल्पसंख्यक समुदाय का है। यानी किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को अनुदान देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य के द्वारा, ये सोचकर कि संस्था अल्पसंख्यक समुदाय की है। मतलब आप जैसे हिंदू बाहुल क्षेत्र है भारत, तो इसमें आप सोचें, सरकार जो है सोचे कि नहीं तो ये तो अल्पसंख्यक समुदाय का है संस्थान, इसमें हम अनुदान नहीं देंगे, तो इस प्रकार का कोई भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 30 का क्लॉज 2 कहता है। अब एक विशेष बात है जो आपको इस पर ध्यान देना है, अनुच्छेद मैंने इसलिए अलग लिखा हुआ है, अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1A, ये क्लॉज 1 अलग था, ये 1 क्लॉज ए या क कह सकते हैं। ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वही मोरारजी देसाई की सरकार, प्रधानमंत्री थे, और जनता दल की सरकार आप कह सकते हैं, ये सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। उसमें ये अनुच्छेद 30 का क्लॉज 1 का क जोड़ा गया। उसमें कहा गया अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था की भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। यानी जैसे मान लीजिएगा कोई अल्पसंख्यक समुदाय है और उसकी शैक्षणिक संस्था है और उसका अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण तो सरकार करती है, ये तो सरकार को अधिकार दिया गया है वो भूमि अधिग्रहण का। आगे चल के हम अनुच्छेद पढ़ेंगे और अनुसूची पढ़ेंगे, उसमें इसका वर्णन है। तो ये संस्था शैक्षणिक संस्था है अल्पसंख्यक समुदाय की, तो उसमें सरकार यदि उसका अधिग्रहण कर लेती है, वो एरिया उतना अधिग्रहण में आता है और सरकार करती है, तो सरकार को अधिग्रहण करने का अधिकार है। लेकिन उसका जो मूल्य है वो शैक्षणिक संस्थान किसी भी क्षेत्र में हो, गांव में हो, रूरल एरिया में हो, कहीं भी हो, उससे मतलब नहीं है। उसको मुआवजा बाजार दर पर दिया जाएगा। जो बाजार का रेट होगा उस रेट के आधार पर उस संस्था जो उसका अधिग्रहण हुआ है भूमि का, उस आधार पर उसे मुआवजा सरकार देगी। ये व्यवस्था की गई है, पहले नहीं थी। ये अनुच्छेद 30 का 1 क्लॉज का ये जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 44वां संविधान 1978 द्वारा। तो ये अल्पसंख्यकों को विशेष ये भी व्यवस्था की गई है। तो हमने देखा आज अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णन किया गया है किसका? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें दिए गए। और आपने देखा इसमें अनुच्छेद 29 और 30 का वर्णन है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यदि पूछता है आपसे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस अल्पसंख्यकों के लिए किस अनुच्छेद में है, तो आप अनुच्छेद 29-30 में है, इस प्रकार से पूछेगा। अलग अलग पूछेगा तो आप इससे बता सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में है। पूछता है भारत में नागरिकों को किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 29 देता है तो ठीक है, 29(1), 29(2) देता है तो अनुच्छेद 29(1) में, 29(2) में राज्य द्वारा वित्त संस्था में धर्म, जाति के आधार, मूल वंश के आधार भेदभाव नहीं होगा, 29 का 2 है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 30 में। ये कई बार क्वेश्चन आया है, मैंने भी देखा है और आया है परीक्षा में कि अल्पसंख्यकों को आप देखेंगे शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 30 में दिया गया है। 30 के 1 में ये दिया गया है अपनी रुचि के अनुसार शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, और 30(2) में दिया गया है शैक्षिक संस्थान की स्थापना के अनुदान देने के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा इस आधार पर कि वो अल्पसंख्यक है। और ये 30 का क्लॉज 1 का ये जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो हमने आज बात की
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हमने देखा, अनुच्छेद 29 और 30 में हमने इसका वर्णन किया, और इससे कोई भी क्वेश्चन अब आपका नहीं छूटेगा, ये पक्का है। इससे बाहर और कुछ है ही नहीं। इससे बाहर इस अनुच्छेद में अब तक जितने भी आपने किए 1 से लेकर और 30 तक हमने वर्णन कर लिया, किसी भी अनुच्छेद में कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है जो कि आप सोचें परीक्षा में मिले तो ये बोला ये पॉइंट तो छूट गया, हमने किया ही नहीं। अनुच्छेद को ध्यान से समझते चलें, बस नोट्स बनाते चलें, समझते चलें। 1 से लेकर अनुच्छेद 30 तक जो भी क्लॉज, सब क्लॉज या बाद में जोड़े गए, किसी संशोधन द्वारा जोड़े गए, मैंने छोड़ा नहीं है कुछ भी जो कि आपको परीक्षा में ये तंग करे फिर। तो चलिए, आज हमने बात की अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात की अनुच्छेद 29-30 में, और अगले टॉपिक के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप बस आपसे यही गुजारिश है बार बार कि वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब आपने किया होगा, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, और ये उन बच्चों तक पहुंचे जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो फीस नहीं दे पाते हैं, फीस देने में असमर्थ हैं। क्योंकि अभी आप सोच रहे हो केवल संविधान की क्लास आपके लिए आ रही है, लेकिन कुछ समय और है, उसके बाद इतिहास, भूगोल, हिंदी, ये सभी विषय आपके धीरे धीरे प्रारंभ होने वाले हैं। सभी प्रारंभ होंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप देखेंगे परीक्षा में इससे क्वेश्चन फंसते हैं या नहीं फंसते। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसी के साथ अगले टॉपिक के साथ हमारी मुलाकात होगी। इसके साथ मैं अपनी आप वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।